हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गोल टू सक्सेस में। फ्रेंड्स, अगर आप 2020 का नेट या जेआरएफ का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहां से स्टडी कर सकते हैं। फर्स्ट पेपर के अलावा सेकंड पेपर सोशियोलॉजी के लिए यहाँ पर आपको काफ़ी मदद मिलेगी। अगर आप नेट एग्ज़ाम के अलावा पीजीटी सेट या फिर हायर एजुकेशन से जुड़ा हुआ एग्ज़ाम देने वाले हैं तो उसके लिए भी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम है गोल टू सक्सेस एंड हम बात कर लें वीडियोज़ की, तो इन सभी से जुड़े हुए वीडियोस आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। सभी का अलग अलग फोल्डर बना हुआ है। एंड हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं या फिर आपने अभी तक पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं 2020 जो डेली इधर वीडियोस आ रहे हैं, इनके अलावा आपको पहले वाले भी वीडियोस मिलेंगे। अगर उनमें बात करें वीडियोस की तो आपका जो सोशियोलॉजी का सिलेबस है उसमें जितने भी थिंकर्स हैं उन थिंकर से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, प्लस अभी तक जितने भी तरीके के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, उसमें बात कर ले बुक्स से रिलेटेड भी अभी तक जितने भी बुक्स हैं पूछी जा चुकी। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट बुक्स कुछ थिंकर्स हैं जिनके कॉन्सेप्ट इम्पॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं, तो उनसे जुड़े हुए आपको वीडियोस मिल जाएंगे। ये सभी वीडियोस आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने इन सभी वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से ज़रूर देख लीजिएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इधर जो डेली वीडियोस आ रही हैं उनमें यूनिट वाइज उनको कंप्लीट कराया गया है। फर्स्ट यूनिट से लेकर आपके जो 10th यूनिट है वहाँ तक कंप्लीट कराया जा चुका है। इसके अलावा अभी हम लोग कुछ दिनों से कॉन्सेप्ट वाली वीडियोस देख रहे हैं। अगर हम बात करें श्रीनिवास की, उसमें संस्कृतिकरण प्रबुद्ध जाति की अवधारणा को बहुत अच्छे से देखा है। उसके अलावा स्थानीयकरण की अवधारणा जो कि मैकमेरिड ने दी है उसे भी देखा है, और विलियम वाइजर की जो जजमानी प्रथा है इसे भी हम लोगों ने अच्छे से देखा है। और इन सभी से जुड़े हुए एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं। स्टेटमेंट दे दिया जाएगा 1 2 3 और पूछ लिया जाएगा कि इसमें से क्या सही है। ठीक है, ऐसे आजकल ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो इन्हें अच्छे से देखिएगा। आज हम लोग बात करने वाले हैं सार्वभौमिकरण की अवधारणा। ठीक है, इससे पहले स्थानीयकरण की अवधारणा पर बात की थी हम लोगों ने, जो कि मैकमेरिट ने दी थी। और इसके अलावा सार्वभौमिकरण की अवधारणा भी है जो कि मैकमेरिट ने ही दी है। तो इसे देख लीजिए क्या है, और इससे जुड़े हुए एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सार्वभौमिकरण की अवधारणा। सार्वभौमिकरण की अवधारणा स्थानीयकरण की अवधारणा के विपरीत है। ठीक है, अगर आपने स्थानीयकरण की अवधारणा नहीं देखा है तो पहले उसे देख लीजिएगा, फिर इसे देख लीजिएगा, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। सार्वभौमिकरण की अवधारणा स्थानीयकरण की अवधारणा के विपरीत है। शाब्दिक दृष्टिकोण से सार्वभौमिकरण का आशय किसी सांस्कृतिक विशेषता का प्रत्येक स्थान में प्रसार होना है। ठीक है, सार्वभौमिकरण का आशय निकाला जाए तो किसी सांस्कृतिक विशेषता का प्रत्येक स्थान में उसका क्या होना है, प्रसार होना है। मैकमेरिट ने सार्वभौमिकरण की प्रक्रिया का उल्लेख एक ऐसी स्थिति के लिए किया जिसमें स्थानीय और लघु परंपराओं से शनय शनय यानी धीरे धीरे वृहद परंपरा का निर्माण होता है। यानी कि जो उन्होंने बात की है ना स्थानीय सार्वभौमिकरण की प्रक्रिया के बारे में, तो उन्होंने कहा कि एक ऐसी स्थानीय एक ऐसे स्थिति परिस्थिति जिसमें स्थानीय और जो लघु परंपराएं हैं इनका धीरे धीरे वृहद परंपरा में क्या होता है, निर्माण होता है। किसी भी समाज के सांस्कृतिक जीवन को सुस्पष्ट करने के लिए सार्वभौमिकरण एक अत्यंत महत्वपूर्ण अवधारणा है। ऐसा किसने कहा है, मैकमेरिट ने कहा है। आगे देखते हैं। सार्वभौमिकरण की प्रक्रिया का सर्वप्रथम उल्लेख, यानी कि अगर हम बात करें सबसे पहले कॉन्सेप्ट की बात किसने की थी, मिल्टन सिंगर ने। ये यानी कि जो सार्वभौमिकरण की प्रक्रिया है इसकी सबसे पहले उल्लेख किसने किया है, मिल्टन सिंगर ने एवं रॉबर्ट रेडफील्ड ने। बाद में इसका प्रयोग किसने किया है, मैकमेरिट ने। यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे अच्छे से देखिएगा, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सार्वभौमिकरण की प्रक्रिया का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया है, मिल्टन सिंगर, और उसके बाद किसने, रॉबर्ट रेडफील्ड ने। बाद में इसका प्रयोग मैकमेरिट ने किया है। ठीक है, किसने किया है, मैकमेरिट ने। लघु परंपरा और वृहद परंपरा के पारस्परिक संबंधों को स्पष्ट करने के लिए किया था। ठीक है, मैकमेरिट ने जो लघु परंपरा और जो वृहद परंपरा है इनके बीच में जो संबंध है इसे स्पष्ट करने के लिए इसका प्रयोग किया था। ठीक है, इसे स्पष्ट करने के लिए क्या किया था, इसका
प्रयोग किया था। तो ये इम्पॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं। मैकमिरर लिखते हैं कि जब लघु परंपरा के तत्व ऊपर की ओर बढ़ते हैं या उनके फैलाव का जो क्षेत्र होता है वह विस्तृत हो जाता है, तब वे बृहत परंपरा के स्तर पर क्या करते हैं, पहुंच जाते हैं, और उनका जो मूल स्वरूप होता है उसमें क्या आता है, बदलाव होता है। तो इस प्रक्रिया को उन्होंने क्या कहा है, मैकमिरर ने सार्वभौमिकरण किया है। यानी जब जो लघु परंपरा के जो तत्व हैं वो धीरे धीरे ऊपर जब बढ़ते हैं, और यानी कि उनका जो फैलाव का क्षेत्र है एक जगह से दूसरी जगह में वो विस्तृत होते जाते हैं, फैलते जाते हैं, और वे जो परंपरा है उसके स्तर पर जाकर पहुंच जाए, और उनके में उसके परिणाम स्वरूप उनका जो मूल स्वरूप है उसमें क्या है, बदलाव आए, परिवर्तन आए, तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, सार्वभौमिकरण कहेंगे। मेरिट ने स्वयं लिखा है कि सार्वभौमिकरण की प्रक्रिया का तात्पर्य वृहत परंपरा का उन तत्वों से निर्मित होना है जो छोटी परंपराओं में पहले से ही विद्यमान मौजूद होते हैं तथा जिनसे वृहत परंपराएं सदैव आच्छादित रहती हैं, यानी परिवर्तित यानी प्रभावित होती रहती हैं। ठीक है। सार्वभौमिकरण की प्रक्रिया का मतलब वृहत परंपरा का उन तत्वों से निर्माण होना है जो छोटी परंपराओं में पहले से ही मौजूद है, और जिनसे जो परंपराएं हैं वृहत, वे सदैव ही प्रभावित होती रहती हैं। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं सार्वभौमिकरण की जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं उनकी बात कर लेते हैं। पहला है, सार्वभौमिकरण की प्रक्रिया का विकास लघु और वृहत परंपराओं के पारस्परिक संबंधों से होता है। ठीक है। जो सार्वभौमिकरण का विकास की अगर हम बात करें इसकी, तो लघु और वृहत परंपराओं के पारस्परिक संबंधों से है। सेकंड देख लेते हैं, सार्वभौमिकरण में लघु परंपराएं अपना अस्तित्व समाप्त नहीं करती हैं। जो लिटिल ट्रेडिशंस होती हैं ये क्या करते हैं, अपना जो इनका अस्तित्व है, स्वरूप है, उनको ये पूरी तरीके से समाप्त नहीं करती हैं। वे अपने अस्तित्व को बनाए रखने के बाद भी अपने से भिन्न एक नई वृहत परंपरा का निर्माण करती हैं। ठीक है। अपने अस्तित्व को बनाए रखने के साथ साथ वे एक भिन्न एक नई वृहत परंपरा का क्या करती हैं, निर्माण करती हैं। थर्ड देख लेते हैं, लघु और वृहत परंपराएं पवित्रता के दृष्टिकोण से समान रूप से बनी रहती हैं। इनका मतलब क्या है कि किसी समाज के जो अधिकांश व्यक्ति हैं वे इन दोनों ही परंपराओं में समान रूप से क्या करते हैं, भाग लेते हैं, और दोनों से संबंध रखते हुए इनके कर्मकांडों को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, इसे अनिवार्य मानते हैं। ठीक है। जो परंपराओं को अगर हम पवित्रता के दृष्टिकोण से देखें तो लघु और वृहत परंपराएं समान रूप से हैं। मतलब किसी समाज के जो अधिकांश व्यक्ति हैं वे इन दोनों ही परंपराओं में समान रूप से भाग लेके इनके जो इनसे संबंधित जो कर्मकांड हैं उनको पूरा करने के लिए इसे क्या मानते हैं, ज़रूरी मानते हैं। फोर्थ देख लेते हैं, इस प्रकार जो वृहत परंपराएं हैं वे पूर्णतः नवीन दिखाई देने के बाद भी पूरी तरीके से नवीन नहीं होती, बल्कि ये वृहत परंपराएं मूलतः क्या होती हैं, जो लघु परंपराएं हैं उनका संशोधित रूप ही होती हैं। ठीक है। जो कह सकते हैं कि जो वृहत परंपराएं हैं नई दिखने के बाद भी पूरी तरीके से नई नहीं होती हैं। ठीक है। ये कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि वृहत परंपराएं लघु परंपराओं का संशोधित रूप है। फिफ्थ देख लेते हैं, सार्वभौमिकरण स्थानीय धार्मिक विश्वासों और कर्म कांडों का क्या है, एक व्यापक विस्तार है। ठीक है। स्थानीय धार्मिक विश्वासों और कर्म कांडों का यह क्या है, एक व्यापक विस्तार है। मेरिट ने कहा है कि एक देशी सभ्यता वह है जिसकी वृहत परंपरा सार्वभौमिकरण या लघु परंपरा में पहले से मौजूद तत्वों को आगे बढ़ाने से उत्पन्न होती है। स्पष्ट रूप से हम कहें तो लघु परंपरा के तत्व फैलते फैलते काफ़ी विस्तृत रूप में फैल जाते हैं, और फैलाव की जो ये समय अवधि है उसमें वे अपने जो मूल उनका स्वरूप है उनको खोकर धीरे धीरे वृहत परंपरा के अंग के रूप में क्या होते हैं, हमारे सामने आ जाते हैं, और तब इसे हम क्या कहेंगे, सार्वभौमिकरण कहेंगे। अगर हम यहाँ पर जो कि मैकमिरर ने उदाहरण दिया है ये इंपॉर्टेंट है, जैसे कि पूछ लेते हैं किशनगढ़ी पर अध्ययन किसने किया। ठीक है। मैचिंग में पूछते हैं ज़्यादातर। तो यहाँ पर उन्होंने जो मैकमिरर उन्होंने सार्वभौमिकरण का उदाहरण दिया हुआ है, तो इसमें जो एक मेन है उसके बारे में बात की गई है, देख लीजिए। मैकमिरर ने किशनगढ़ी के अध्ययन में किया, वहाँ पर ये देखा कि यहाँ पर जो लोग हैं वो दीपावली का जो त्यौहार है उसके अवसर पर गाँव वाले क्या करते हैं, जो उनका घर है उनकी दीवारों पर वह चावल के आटे की एक
प्रतिमा बनाते हैं। चावल के आटे से एक क्या करते हैं, प्रतिमा बनाते हैं, जिसे ग्रामीण भाषा में यहाँ के निवासी क्या कहते हैं, सौरती कहते हैं। क्या कहते हैं, सौरती कहते हैं। सौरती देवी है, इनकी पूजा करना दीपावली के दिन यहाँ के ग्रामीणों को के लिए क्या माना जाता है, अनिवार्य माना जाता है। यानी दिवाली के दिन सौरती जो देवी है उनकी पूजा उनके लिए क्या है, अनिवार्य है। यहाँ के निवासियों की यह मान्यता है कि लक्ष्मी धनवानों की देवी है, जबकि जो सौरती है देवी वह उनकी अपनी देवी है। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ सौरती के अलावा लक्ष्मी की पूजा भी दीपावली पर की जाती है। सौरती देवी के अलावा लक्ष्मी की पूजा भी दीपावली पर करते हैं ये लोग। मैकेमेरिड ने इस संबंध में ये बताया कि जो सौरती से संबंधित विश्वास है ये लघु परंपरा से संबंधित है, लेकिन जब इसके फैलाव का क्षेत्र विस्तृत होता गया और यह फैलाव ऊपर की ओर होता गया तो इस लंबी यात्रा में उसका जो स्वरूप है उसमें बदलाव आया और उसने लक्ष्मी का रूप ग्रहण कर लिया। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। लक्ष्मी एक ऐसी देवी है, बताते हैं, जिसकी गणना वृहद परंपरा के अंतर्गत होती है। इस प्रकार एक क्षेत्र विशेष में प्रचलित लघु परंपरा यानी सौरती पूजा में यह बदल गई और यह स्थानांतरण ही क्या है, सार्वभौमिकरण कहलाता है। ठीक है, तो इतना था। आगे ये कहते हैं, स्पष्ट रूप से हम कह सकते हैं कि जो सार्वभौमिकरण है और जो स्थानीयकरण की अवधारणाएं हैं वे वृहद और लघु परंपराओं के बीच में जो पाया जाने वाले अंतरक्रिया है, संबंध है, इसकी व्याख्या करने के लिए अवश्य सहायक है। लेकिन स्पष्ट रूप से हम ये नहीं कह सकते कि किसी विशिष्ट सांस्कृतिक तत्व की उत्पत्ति सर्वप्रथम बृहद परंपरा में हुई है या लघु परंपरा में, हम ये स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते। ठीक है, तो इतना था, आपको अच्छे से देखना है, इसमें इसके नोट्स बनाने हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी करिएगा। और फ्रेंड्स, कम्युनिटी पर डेली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एक दिन में दो तक तो पूछे जाते हैं, मॉर्निंग में और एक नाइट में, तो उसका आप लोग आंसर ज़रूर दिया करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।